नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जबलपुर में जिस तरीके से बरगी डैम में क्रूज हादसा हुआ है, उसके बाद अब लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरगी बांध से एक और शव निकाला गया है। आज कुल 2 शव बरामद किए गए। लापता कामराज का शव बरामद किया गया। अब तक बरगी से बांध से 13 शव निकाले जा चुके हैं। सुबह 9:50 पर सर्चिंग टीम को कामराज का शव मिला। बरगी बांध से एक और शव निकाला गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरगी बांध से एक और शव निकाला गया। आपको बता दें, लापता कामराज का शव बरामद किया गया है। अब तक बरगी से 13 शव निकाले जा चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ रहा है, बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज 2 शव बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरगी बांध के क्रूज से जिस तरीके से लगातार शव की बरामदगी हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहां पर आज सर्चिंग टीम को एक और शव मिला है। आज कुल 2 शव बरामद किए गए हैं। लापता कामराज का शव बरामद किया गया है। पानी में अचानक सतह पर मयूरन का शव आया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। सुबह 9:50 पर सर्चिंग टीम को कामराज का शव मिला। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरगी बांध से एक और शव निकाला गया। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी राजेश विश्वकर्मा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। राजेश, एक के बाद एक शव यहां पर मिल रहे हैं। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, आज सुबह से लेकर अब तक जो है 2 शव मिल चुके हैं। एक शव जो है वो मयूरम का है, जो कि लापता हुआ था क्रूज हादसे के दौरान। और उसके बाद 9:30 बजे दूसरा शव मिला कामराज का, जो कि मयूरन के चाचा थे। चाचा भतीजे दोनों उस दिन जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ था, तब लापता हुए थे। और लगातार जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पिछले 4 दिनों से ये सर्च ऑपरेशन बरगी के खमरिया टापू पे लगातार चल रहा था। 13 लोग इसमें लापता हुए थे और अब तक 13 के 13 लोगों के शव जो है वो मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरा हो गया है। और अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब हादसे के कारणों की जांच होगी। जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया था गुरुवार की शाम को 5:30 बजे, मैकल रिसोर्ट जो कि बरगी में है, मैकल रिसोर्ट से इस क्रूज ने अपनी सवारी शुरू की थी। डबल डेकर ये क्रूज था। 2006 में जबलपुर बरगी बांध को ये क्रूज मिला था। और उसके बाद से लगातार ये पर्यटकों की पहली पसंद कहीं ना कहीं रहता था बरगी, जब जो घूमने आते थे। और गुरुवार को भी जब सफर पे ये निकला था तो महज 3 किलोमीटर चलने के बाद तेज आंधी और तूफान में ये फंसा था, जिसमें 41 सवार थे, जिनमें से 28 जब क्रूज डूबा था तो 28 लोगों को सकुशल बचा लिया गया था। लेकिन 13 लोग जो है लापता हुए थे। और इन 13 लोगों के लिए पिछले 4 दिनों से लगातार जो अभियान है, सर्च अभियान, वो चलाया जा रहा था। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और आर्मी के जवान लगातार जो है पिछले 4 दिनों से इस ऑपरेशन को चला रहे थे। जिस जगह पे ये पूरा हादसा हुआ था, बरगी टापू है, खमरिया टापू है बरगी का, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से चलाया जा रहा था। और प्रयास यही थे कि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढा जा सके। अब जबकि सारे शव मिल चुके हैं, जो लापता लोग थे 13, उनके सारे लोगों के शव मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऑपरेशन जो है वो रोका जाएगा। लेकिन निगरानी कहीं ना कहीं अभी भी जो पूरा जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है वहां पर जारी रहेगी। चूंकि अगर बात की जाए तो 20 साल पुराना ये क्रूज था। और क्रूज था, और जो क्रूज जिस वक्त ये हादसा हुआ था
जिस समय ये क्रूज बरगी के खमरिया टापू के पास डूबा था, उस समय बाजू में इंटक बेल का काम चल रहा था जल जीवन मिशन के तहत, यहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक थे और इन श्रमिकों ने सबसे पहले बचाव का काम किया था। 20 से ज्यादा जो पर्यटक थे उनकी जान इन्होंने बचाई थी। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो 28 लोग उस समय सकुशल निकाले गए थे, लेकिन 13 लोग इस पूरे हादसे के दौरान लापता हुए थे और पिछले 4 दिनों से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। लगातार जो बिल्कुल, और देखिए जिले के लगातार वरिष्ठ यही अधिकारी खबरें हैं सामने वो निकल कर लगातार आई बरगी है। बांध में अगर कैंप किए शुरुआती हुए थे। जानकारी की साथ बात कर ले ही जो राजेश, तो टीमें जिस थी तरीके वो से ये लगातार क्रूज डूबा है, उस वक्त मौसम बेहद नाजुक था, मौसम खराब बताया जा रहा था, लंबी लंबी लहरें उस वक्त डैम में उठती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चालक को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मौसम खराब हो रहा है, ज्यादा गहराई में जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि चालक परिचालक को तो देखिए तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी आगे और क्या कार्रवाई होगी? केवल सस्पेंड करना ही क्या सिर्फ सही है, या आगे कुछ और भी कड़ी कार्रवाई सरकार प्रशासन के द्वारा हो सकता है? मीटर थे। मौसम विभाग से जब जानकारी मिलती थी तेज आंधी तूफान या बारिश की, तो उस दौरान ऑपरेटिंग का क्या प्रोसेस होता था, किस तरीके से रोकते थे, ये कोई भी जानकारी जो है एमपीटी के अधिकारी देने तैयार नहीं है। क्योंकि उस दिन भी भारी जो चेतावनी थी मौसम विभाग की, येलो अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में इस क्रूज को नहीं चलाया जाना था। जो आसपास के लोग थे, जो उस दौरान स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी इस क्रूज को जब चलते हुए लहरों में फंसते देखा था, तो उनका भी कहना है कि उन्होंने भी आवाज लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है क्रूज अपने सफर पर जारी रहा। और यही हादसे की बड़ी वजह बना जब आगे जाकर क्रूज बड़े तूफान और आंधी में फंसा था और डूब गया था पानी में। तब कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो ऊपर क्रूज के ऊपर डबल डेकर क्रूज था, जो ऊपर लोग थे वो बचकर निकल के आ गए थे, लेकिन जो नीचे वाला डेक था जिसमें लोग थे वो कहीं ना कहीं कैद हो गए थे। और वही सबसे ज्यादा, जो नीचे वाले डेक में लोग थे, उन्हीं की मौत सबसे ज्यादा इसमें हुई है। 13 लोग जो थे वो वही थे जो नीचे वाले डेक में थे। तो अब जब कहीं ना कहीं पूरे मामले की हादसे की जांच होगी, चूंकि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर रखा था, स्थानीय लोग लगातार इस बात के प्रयास कर रहे थे, आवाज दे रहे थे, लेकिन जो क्रूज है, क्रूज को कहीं ना कहीं चालू रखा गया। क्रूज इसके पहले भी, हालांकि जो पायलट है क्रूज का, महेश पटेल, उसका कहना है कि पहले भी ऐसे जो मौसम खराब होता था लेकिन क्रूज अपने सफर पर रहता था, तो ऐसी परेशानी कभी नहीं गई। लेकिन उस दिन तूफान बेहद ज्यादा था, आंधी बहुत तेज थी, और यही वजह है कि क्रूज जो है वो डूबा था। लेकिन अब जब इस पूरे मामले की जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं। तो जब जांच के बाद क्या कारण आते, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का ये क्रूज हो चुका था। ठीक है राजेश, तो बहुत कहीं ना शुक्रिया कहीं है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो सर्चिंग टीमें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन टीमें हैं, वो किस तरीके से यहां पर देखिए लगातार लोगों के शव बरामद कर रही हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल जो इस मामले में बड़ी अपडेट है वो ये है कि आज कुल 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों की संख्या 13 पहुंच गई है। एक और शव बरगी बांध से निकाला गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर